इस मौजूदा सरकार में एक ही काम हो रहा है, सरकारी खजाने को लूटो, जनता के अधिकार को लूटो, गरीब के अधिकार को लूटो, आपदा पीड़ितों के अधिकार को लूटो। केवल ऊपर से नीचे केवल भ्रष्टाचार ही आपको नजर आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना हर घर नल का जल के माध्यम से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की थी, लेकिन इस योजना में बीते दिनों पंचायत स्तर पर काफी गड़बड़ियां सामने आई, जिसके बाद लगातार विपक्ष सवाल भी उठा रहा था। नल जल योजना में गड़बड़ी को लेकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कटिहार जिले में 53 करोड़ की योजना का टेंडर अपने रिश्तेदार को दिलाया है। उप मुख्यमंत्री पर लगे इस आरोप को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब साफ पता चलता है कि सरकार भ्रष्टाचार के लिए ही बनी है। जिस तरह से हर योजना में सरकारी स्तर पर गड़बड़ी हो रही है, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इससे यही अनुमान हो रहा है कि एनडीए की सरकार जनता की गाढ़ी कमाई कैसे योजनाओं के माध्यम से लूटने में लगी हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब एक सरकारी कर्मचारी के घर करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनके घरों में कितनी करोड़ की संपत्ति होगी। मुख्यमंत्री पर लगे आरोप को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 दिनों के अंदर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे तथ्यों को सामने रखेंगे। उप मुख्यमंत्री कैसे पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी टेंडर अपने रिश्तेदार को दिलवा रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद पर लग रहे आरोप को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर अब कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सृजन घोटाले की तलवार उनके सर पर लटकी हुई है। यदि वह भ्रष्टाचार का फाइल खोलेंगे तो सृजन घोटाले की फाइल केंद्र सरकार खोल देगी। मामला एक आया है, डिप्टी सीएम बिहार के हैं तारकिशोर प्रसाद जी। उन्होंने टेंडर में बंदरबांट करते हुए 53 करोड़ का टेंडर अपने फैमिली मेंबर लोग को दे दिया है। देखिए, एक बात समझिए, इस मौजूदा सरकार में एक ही काम हो रहा है, सरकारी खजाने को लूटो, जनता के अधिकार को लूटो, गरीब के अधिकार को लूटो, आपदा पीड़ितों के अधिकार को लूटो। केवल ऊपर से नीचे केवल भ्रष्टाचार ही आपको नजर आएगा। और ये मामला तो हमारे कटिहार जिले में जो प्रत्याशी रहे हैं, हमारा संगठन है, उनके पास तो तारकिशोर जी के सारे चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये मामला जो उनके बेटे और बहू को 53 करोड़ रुपए काम देने की है, ये तो जांच का विषय है। इसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। और आप बताइए, हमने देखा बीजेपी के लोगों को कि बिजनेस करना जो है कोई अपराध नहीं। मतलब बीजेपी के लोग करें कुछ भी तो दूध का धुला हुआ लोग है। आश्चर्य है कि इस डिप्टी सीएम पद जो मिनिस्ट्री है, उनके मंत्रालय की भी जांच होनी चाहिए। भाई, जिस प्रकार का मामला आ रहा है 53 करोड़ रुपए, ये तो एक्सप्लेन करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। और देखिए, बीजेपी के विधायक ने ही कहा था कि बीजेपी के मंत्री बिना घूस लिए हुए ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते। क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं की गई। नीतीश कुमार जी मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। सृजन घोटाला का फाइल खुल जाता है, नीतीश कुमार जी छुप जाते हैं, दुपक जाते हैं। नीतीश कुमार जी कोई एक्शन ले ही नहीं सकते। नीतीश कुमार जी की बस की बात है ही नहीं। वो तो अनुकंपाई मुख्यमंत्री हैं, बैसाखी पर हैं। उन्हीं की बात अगर की जाए तो उन्हीं के लोग जो हैं भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। चाहे सृजन घोटाला हुआ हो, बालिका गृह कांड हुआ हो, 7 निश्चय घोटाला हो, इसमें देखिएगा कई काम जो है। 7 निश्चय का भी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि केवल जनता दल यूनाइटेड के लोगों को चुन चुन करके जो है ठेका पट्टी दिया जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर मसला है। इसमें डिप्टी सीएम पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के अंतरात्मा को अपनी जगह आनी चाहिए। और आप देखिएगा, इस पे हम विशेष रूप से इस पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे आज, कल और परसों में, और हम डिटेल भी लाएंगे, क्योंकि हमारे प्रत्याशी ने हमको दिया भी है
कि क्या क्या मामला इनका रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है। तो इस पे हम लोग विशेष रूप से करेंगे, काम करेंगे। जवाब की उम्मीद रखते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट मचाई जा रही है। आप बताइए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक कांस्टेबल के पास से 10 करोड़ रुपया मिला, आलिशान बंगला है, तो आप सोच सकते हैं कि जो अधिकारी लेवल के लोग हैं, मंत्री लेवल के लोग हैं, इन्होंने कितना जो है भ्रष्टाचार किया होगा। लेकिन क्या बड़ी मछलियां पकड़ी जाती हैं? कभी नहीं। बचाने वाला कौन है? नीतीश कुमार जी। तो इन सब में तो खुद सब लोग इन लोग इन्वॉल्व हैं। मंत्री रामसूरत राय कह रहे हैं 2019 का मामला है, खगड़िया वाला जो अभी कटिहार का विधायक रहते हुए भी काम दिया गया भाई। तो हम सारी चीज जो है वो लाएंगे, पेश करेंगे। मांझी जी ने कहा कि श्री राम जो थे वो थे ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं, सवाल खड़ा किया गया। देखिए, अब इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारे लिए ये कोई विषय नहीं है। हमारे लिए विषय है जो जनता का मुद्दा है, जिससे बिहार की भलाई हो सकती है, तरक्की हो सकती है, उस पे है। अब बताइए, सरकारी खजाने का जो है क्या दुरुपयोग किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इस पे लोगों को बताना चाहिए भाई क्या मामला है पूरी तरीके से। लेकिन लोगों को भी भरोसा नहीं रह गया इस मौजूदा सरकार से। तारकिशोर जी को सवाल जब सीएम से पूछा गया था, हाथ जोड़ लेते हैं वो। क्या हमने बोला ही ना भाई, नीतीश कुमार जी के बस की बात ही नहीं है। सृजन का फाइल खुलवाना है क्या उनको? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।